अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरीहास लाइफ स्टाइल। तो आज का व्लॉग जो है वो बेसिकली एक काम ही था, तो मैंने कहा चलें रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैकग्राउंड में बच्चों की वॉइस को कीजिए इग्नोर। यहाँ पे आने वाली हैं शादियाँ आने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है मेकअप चेक करना होता है। मेकअप के अलावा तो मैंने कहा सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। बेसिकली 1 ईयर अबव हो चुका है, कोई शादी वादी नहीं हुई और मेरी रूटीन नहीं है कि मैं आम रूटीन में जो है वो मेकअप करूं या देखूं। तो इस वजह से हाल बुरा हुआ है। एज़ यू नो फर्नीचर बिक चुका है, तो सारा जो है वो कार्टन्स के अंदर ही सेव किया हुआ है और इस वजह से मैं कर रही हूँ सेट अभी, क्योंकि रिलेटिव की शादी है। उसके बाद जो है वो जिस शादी को बहुत ज़्यादा वेट है वो है मेरी फ्रेंड की शादी। हमारी फ्रेंड लिस्ट में लास्ट नंबर पे आती हैं वो ही जिनकी अब शादी हो रही है, देन फाइनली सब मैरिड हो जाएंगे। यहाँ पे इरहा को करें इग्नोर एज़ यूजुअल, क्योंकि इरहा की अपनी हालतें हैं। इरहा को मैंने रेडी नहीं किया है, मैंने कहा सुलाने लगूंगी इरहा को तब रेडी करूँगी, क्योंकि घर गंदा होता है तो वो दोबारा से गंदी हो जाती है। यहाँ पे दुआ जो है वो इरहा के बाल स्ट्रेट कर रही हैं। तो आज काम कुछ ज़्यादा भी है, क्योंकि बाज़ार का भी चक्कर लगाना है, कुछ ना कुछ लाना ही पड़ता है। 2 टाइम्स चक्कर लगाना है बाज़ार से भी। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरा मेकअप जो है वो अधूरा होता है लेंसेज के बगैर। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लेंस, ज़र से बात है आपको पता है ऐसी चीज़ें तो आपको ख़रीदनी ही पड़ती हैं, तो वो लेनी है मैंने लेंस। नेल पॉलिशेस अब जो है वो मैंने कपड़े मैच करने हैं, किस कपड़े के साथ कौन से जाएगी। नेल पॉलिश इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि मैंने नेल्स जो हैं वो पहले बड़े रखे हुए थे, देन जो है वो मैंने कट कर दिए थे। तो अब मैं नॉर्मल कोई भी शेड भी लगा लूँ नॉर्मल सा, तो वो भी नेचुरल कलर में चलता है। जो ये पेंसिल्स देख रहे हैं ये भी इतनी हैं कि किसी न किसी शेड के साथ चली जाएंगी। इनमें सबसे बेस्ट जो है ना वो मुझे ये लगती है आई पेंसिल है एमली की। ये बहुत अच्छी मिली थी मुझे, और मिली ये भी मुझे बाज़ार से ही थी। 30-40 रुपीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी है। बाकी जो है वो सारा सामान मैंने अपना लिया था बॉल्टन से। और यहाँ पे जो है वो लिपस्टिक्स, ये जो आप मेरी देख रही हैं आई शेड देख रहे हैं, ये पैलेट भी बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों के साथ जो है वो किसी भी चीज़ की हम केयर नहीं कर सकते उतनी अच्छी। अब जो है वो मैं ये चेक कर रही हूँ, ये तो हुदा ब्यूटी की थी, ये लोकल ही मिली थी मुझे, ये इतनी अच्छी नहीं थी। ये पैलेट भी अच्छी है, बट मैं क्रीम कंट्रोल क्रीम ब्लश ऑन नहीं यूज़ करती। मेरी स्किन ऑलरेडी जो है वो ऑयली है और मुझे सूट नहीं करता। सो दैट्स वाई मैंने कोई पार्लर वगैरह सीखा नहीं है, बट इतना है कि अच्छे से अपना मेकअप और दूसरों का कर लेती हूँ। ये यहाँ पे कवर फिक्स की थी, ये भी जो है वो हाइलाइटर से अच्छे हैं ये हाइलाइटर भी, बट जो है वो मैं ये आई के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये जो है फाउंडेशन ये सर्दियों के लिए बेस्ट था मेरी स्किन के लिए, तो मैंने वापस वही लेना है। जो चीज़ मुझे सूट कर जाती है मैं वही लेती हूँ, क्योंकि एक्ने स्किन ऑयली स्किन तो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करती। खैर अब तो एक्ने नहीं है, बट जो है वो हो जाते हैं किसी न किसी प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे देख रही हूँ मैं क्या चीज़ें लेनी हैं। तो लिपस्टिक्स के लाइट शेड बहुत ज़्यादा हैं ग्लोसेस के, मैं ग्लोस ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी लिपस्टिक बहुत जल्दी गायब हो जाती है, तो मैं लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लोस ही यूज़ करती हूँ। थोड़े से डार्क कलर लेने हैं, और डार्क कलर थोड़े से मेरे फेवरेट भी हैं और सर्दियों के कलर भी हैं, तो इस वजह से। बाकी जो है वो पैलेट्स वगैरह बहुत हैं, 1-2 मेरे हाइलाइटर्स हैं वो सिस्टर के पास पड़े हुए। बाकी जो है वो यहाँ पे आईब्रो फिलर भी हैं, ब्लश, मस्कारा, लाइनर वगैरह। केक लाइनर जो है वो मैंने लेना है, क्योंकि इस लाइनर से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा था और पुराना भी हो चुका है, तो वो नहीं। ये रिवाज का पड़ा हुआ था, ये अच्छा खासा पड़ा हुआ है, क्योंकि लास्ट पे हमने वो यूज़ कर लिया था, तो ये अच्छा खासा पड़ा हुआ है। इसके अलावा बीबी भी पड़ा हुआ था, लेकिन जो है वो मैंने क्रायलॉन लेना है, वो मैंने लिस्ट में लिखना है। स्प्रे एंड प्राइमर है। एज़ यू नो मुझे चीज़ें इकट्ठे करने की आदत नहीं है, गुजारा हो रहा है तो हो जाए, बस इतना ही चलता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी चीज़ें हैं। ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह लेने हैं तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद बच्चों के साथ इतना ज़्यादा जो है वो मेकअप कर नहीं सकता है। कैजुअल में कौन ही मेकअप करता है, तो ना ही कहीं जाना हो तो नॉर्मल सा लिपस्टिक वगैरह लगा ली। तो पहले मैं करती थी पैसे वेस्ट, लेकिन अब मुझे लगता है कि पैसे का वेस्टेज है। दुआ चीज़ें साफ़ कर रही है यहाँ पे रात के टाइम पे जो है वो बच्चे खेल रहे हैं। इरहा स्लाइड किसी को नहीं दे रही थी, इरहा बड़ी होती जा रही है, तो इरहा अपनी चीज़ें, या कोई बच्चा मेरे पास बैठा हुआ हो तो इरहा फ़ौरन आ जाती है। ये है मेरे कज़न के बच्चे भी जो खेल रहे हैं। तो रात के टाइम पे ही मैंने यहाँ पे ज्वेलरी देखी, जो कि कोई ज्वेलरी नहीं है मेरे पास सिवाय चंद रिंग्स के।
तो अब जो है वो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है बाज़ार में। मैं उन्हीं बाज़ार का बनाऊंगी, उसी पॉइंट का बनाऊंगी जहाँ से मैंने कोई चीज़ लेनी होगी। ये इयररिंग्स है, शायद ये भी मेरी सिस्टर के हैं। मैंने ज्वेलरी में कभी इतना इन्वेस्ट किया ही नहीं है, कभी फ्रेंड से ले ली, कभी सिस्टर से ले ली, तो मैंने इतना इन्वेस्ट किया ही नहीं है ज्वेलरी में। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें प्लीज़। आपके सपोर्ट से किसी का बेनिफिट हो रहा है तो कर दें।